कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है कि आप बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन ध्यान बिखरा हुआ है। दिन बीत जाते हैं लेकिन मन वही उलझनों में खोया रहता है। आप जानते हैं कि आपको फोकस चाहिए, लेकिन कैसे? इसी सवाल का जवाब देती है द आर्ट ऑफ फोकस किताब। ये सिर्फ किताब नहीं, एक पूरा विज्ञान है ध्यान का। ये सिखाती है कि कैसे हम डिजिटल शोर, मानसिक थकावट और भीतर की अस्थिरता के बीच भी एक ऐसा केंद्र बना सकते हैं जहां से स्पष्टता, ऊर्जा और शांति निकलती है। इस वीडियो में हम इस किताब की पूरी समरी को 7 गहराई भरे भागों में समझेंगे। ये समरी सिर्फ किताब का सार नहीं है, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन गाइड है जो आपके सोचने, काम करने और जीने के तरीके को बदल सकती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका मन केवल भागे नहीं बल्कि एक दिशा में टिके, तो इस वीडियो को अभी अंत तक सुनिए। और हाँ, अगर ये यात्रा आपके भीतर कुछ भी छू जाए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे गहरा भाग कौन सा लगा और चैनल मोटिवेशनल समरीज को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हर किताब सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, महसूस की जाती है। द आर्ट ऑफ फोकस संक्षिप्त हिंदी समरी, मोटिवेशनल समरीज, भाग 1। आज की दुनिया में जहां हर पल सूचनाएं बदलती हैं, हर स्क्रीन कुछ नया दिखाना चाहती है, हर नोटिफिकेशन ध्यान खींचने की कोशिश करता है और हर व्यक्ति हर समय भाग रहा है, वहां एक ऐसी चीज है जो सबसे कीमती बन चुकी है, और वह है फोकस यानी गहरा ध्यान। यह सिर्फ काम पर ध्यान देने की बात नहीं है, बल्कि यह जीवन को उद्देश्य के साथ जीने की कला है। ध्यान खोने का अर्थ केवल असावधानी नहीं, बल्कि आत्मसंपर्क से कट जाना है। जिस क्षण हम अनजाने में एक टैब से दूसरे टैब पर, एक ऐप से दूसरे ऐप पर, एक विचार से दूसरे विचार पर उछलते हैं, हम केवल समय नहीं खोते, हम अपनी ऊर्जा, अपनी स्पष्टता, अपनी दिशा भी खो देते हैं। ध्यान अब कोई विकल्प नहीं रहा, यह एक अनिवार्यता है। यह वह कुंजी है जिससे हमारी सभी आंतरिक शक्तियां खुलती हैं। पर ध्यान टिकता नहीं, क्योंकि हमारे आसपास का हर सिस्टम ध्यान को खंडित करने के लिए बनाया गया है। ऐप्स का डिजाइन, विज्ञापन का एल्गोरिदम, सूचना का प्रवाह, काम करने की संस्कृति, सब कुछ इस तरह बना है कि हम ज्यादा देखें, ज्यादा चाहें, ज्यादा सोचें, लेकिन कुछ भी गहराई से न करें। यही कारण है कि आज अधिकतर लोग दिन भर व्यस्त रहते हैं, लेकिन रात में उन्हें यह एहसास होता है कि उन्होंने कुछ ठोस नहीं किया। उन्होंने किया बहुत कुछ, लेकिन सब सतह पर। यही वो संकट है जिसकी वजह से द आर्ट ऑफ फोकस जैसी किताबें आज केवल प्रेरणा स्रोत नहीं, मार्गदर्शक बन चुकी हैं। ये समरी उसी किताब की आत्मा को आपके सामने रखेगी, सरल भाषा में, जीवन के हर क्षेत्र को छूते हुए, बिना किसी काल्पनिक पात्र के, केवल उस विचार की तीव्रता के साथ जो आपको भीतर से झकझोर दे। और हां, अगर आप इस विचार यात्रा को अंत तक सुनना चाहते हैं तो अभी मोटिवेशनल समरीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये कोई आम सारांश नहीं, ये आपकी जीवन शैली बदलने वाला अनुभव है। ध्यान की कला की शुरुआत होती है ये समझने से कि ये कोई बाहरी टेक्निक नहीं, बल्कि एक आंतरिक स्थिति है। जब आप वास्तव में ध्यान में होते हैं तो आप सतर्क होते हैं, जागरूक होते हैं, एक ही समय में पूरी तरह वर्तमान में होते हैं और पूरी तरह स्पष्ट भी। ध्यान में होने का अर्थ ये नहीं कि आप बस एक काम कर रहे हैं, बल्कि इसका अर्थ है कि आप उस काम में पूरी तरह मौजूद हैं। लेकिन ये मौजूदगी खुद में नहीं आती, इसके लिए अभ्यास, समझ, संरचना और जागरूकता चाहिए। इस समरी की शुरुआत यहीं से होती है, समझ से। समझना होगा कि ध्यान टूटता क्यों है। ये टूटता है क्योंकि हमने अपने आसपास ध्यान को नष्ट करने वाली आदतों का जंगल उगा रखा है। सबसे पहली आदत, ऑटो पायलट मोड। सुबह आंख खुलते ही जब हम बिना सोचे मोबाइल उठाते हैं, जब हम ब्रेकफास्ट करते हुए रील्स देखते हैं, जब हम काम करते हुए हर 5 मिनट में मैसेज चेक करते हैं, हम दरअसल अपने दिन को टुकड़ों में बांट रहे होते हैं। यही वह सतहीपन का जाल है जिसमें हम रोज फंसते हैं।
और यही वह पहला बिंदु है जहां ध्यान की मृत्यु होती है। ध्यान टूटने की दूसरी सबसे बड़ी वजह है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की लत, यानी हर चीज का तुरंत फल चाहिए। इसने हमें गहराई से जीने के असमर्थ बना दिया है। कोई किताब 2 मिनट में समझ आनी चाहिए, कोई लक्ष्य 2 दिन में मिल जाना चाहिए, कोई वीडियो 2 सेकंड में पसंद आ जाना चाहिए। और इसी दौर में हमने वो खो दिया है जो ध्यान की असली शर्त थी। थोड़ा रुकना, थोड़ा झेलना, थोड़ा ठहरना। यही वो प्रक्रिया थी जिससे फोकस की लौ जलती थी। और अब जब वो प्रक्रिया ही गायब हो गई है तो ध्यान बस एक शब्द बन गया है, एक स्लोगन, पर असल में हमारी पहुंच से बहुत दूर। तीसरी वजह है सूचना का बोझ। आज हमें हर समय कुछ न कुछ जानने की जरूरत महसूस होती है। कोई नया स्किल, कोई नया ट्रेंड, कोई नया मार्केट अपडेट, कोई नया रील, कोई नई राय। लेकिन सवाल ये नहीं कि आप क्या जानते हैं, असली सवाल ये है कि क्या आप उस जानकारी को जी पा रहे हैं। क्योंकि जानकारी का बोझ अगर अनुभव से जुड़ा ना हो तो वो सिर्फ ध्यान विचलन बन जाती है। और हम सभी इस बोझ से दबे हुए हैं। पढ़ते हैं बहुत कुछ, करते हैं बहुत कम, सोचते हैं बहुत कुछ, जीते हैं बहुत कम। यही असंतुलन ध्यान की सबसे बड़ी हत्या है। इसलिए सबसे पहला सूत्र यही है, ध्यान कोई एकाग्रता की तकनीक नहीं, ये जीने का तरीका है। और यही तरीका हम आगे जानेंगे, धीरे धीरे, परत दर परत, हर उस बाधा को समझते हुए जो हमारे फोकस को खा रही है। और अगर आपको ये शुरुआत सच्ची लगी हो तो इसी क्षण मोटिवेशनल समरीज को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे हम जानेंगे ध्यान को बनाने की असली रणनीति, जो केवल ज्ञान नहीं देती बल्कि आपकी आदतों की जड़ें बदल देती है। जब बात ध्यान की आती है तो अधिकतर लोग मानते हैं कि फोकस कोई मोटिवेशन का परिणाम है। लेकिन सच्चाई ये है कि ध्यान कभी प्रेरणा से नहीं टिकता, वह सिर्फ संरचना से टिकता है। अगर आप सोच रहे हैं कि कल से ध्यान लगाना शुरू करेंगे तो आप पहले ही हार चुके हैं। ध्यान कल का विचार नहीं, आज की आदत है। और यही आदत बनती है छोटे छोटे नियमों से। सबसे पहला नियम है विचारों के शोर को चुप कराना। ध्यान की सबसे पहली शर्त है मानसिक मौन। लेकिन हम इसके उलट करते हैं। एक काम करते हुए 5 और बात सोचते हैं। एक लक्ष्य पर चलते हुए 10 और विकल्प खोलते हैं। जब तक आपके अंदर लगातार और क्या चलता रहेगा, तब तक ध्यान में यही है नहीं आ पाएगा। इसलिए पहला नियम, एक समय में एक चीज पूरी उपस्थिति के साथ, चाहे वह चाय पीना हो, मेल पढ़ना हो या किसी को सुनना हो। जब आप हर छोटे काम में संपूर्ण उपस्थिति लाते हैं, तब फोकस एक कौशल नहीं, स्वभाव बनता है। दूसरा नियम है डिजिटल सीमाएं तय करना। आज सबसे बड़ी ध्यान चोरी स्क्रीन से होती है। सुबह उठते ही फोन उठाना, हर ब्रेक में सोशल मीडिया खोलना और हर सुस्त क्षण में यूट्यूब या रील्स देखना। यह सब आपको भीतर से काट देता है, आपको पता भी नहीं चलता और आपकी आंतरिक ऊर्जा दूसरों की दुनिया में बह जाती है। इसलिए नियम बनाइए, स्क्रीन टाइम को सीमित करिए, नोटिफिकेशन को बंद करिए और हर दिन एक समय ऐसा रखिए जब आप सिर्फ खुद के साथ हों, बिना शोर, बिना सूचना, बिना स्क्रीन। शुरुआत में कठिन लगेगा, लेकिन यही वो असहज अभ्यास है जो आपकी ध्यान शक्ति को बाहर निकालता है। तीसरा नियम है नियत समय, नियत स्थान। जब आप हर दिन एक ही समय और स्थान पर ध्यान या गहरे काम की आदत डालते हैं, तो आपका मस्तिष्क उस समय को फोकस मोड से जोड़ लेता है। उदाहरण के लिए, अगर आप रोज सुबह 7 से 9 के बीच बिना डिस्ट्रैक्शन के काम करते हैं, तो कुछ ही दिनों में आपका दिमाग उस समय गहराई में उतरना सीख जाएगा, बिना संघर्ष, बिना बहाना। यह नियम जितना साधारण लगता है, उतना ही क्रांतिकारी होता है, क्योंकि आपका मस्तिष्क पैटर्न से जुड़ता है, प्रेरणा से नहीं। चौथा नियम है अधूरे कार्यों को बंद करना। ध्यान को सबसे ज्यादा नुकसान अधूरे काम पहुंचाते हैं। जब आप कई चीजें शुरू करते हैं और पूरी नहीं करते, तो दिमाग हर अधूरे काम का मानसिक टैब खोलकर रखता है। और जब टैब ज्यादा हो जाएं, तो सिस्टम स्लो हो जाता है। यही आपके फोकस के साथ होता है। इसलिए हर दिन एक काम ऐसा चुनिए जो पूरा हो, चाहे वह छोटा हो,
लेकिन पूरा होना चाहिए। इससे दिमाग को क्लोज मिलती है और अगला फोकस स्वाभाविक बनता है। पांचवा नियम है रूटीन को ऊर्जावान बनाना। एक गलत धारणा है कि रूटीन बोरिंग होती है, लेकिन असल में एक अच्छा रूटीन ध्यान की भूमि तैयार करता है। सुबह उठना, कुछ देर मौन, फिर हल्की कसरत, एक गहरी सांस, फिर सबसे जरूरी काम से शुरुआत। यह छोटा सा अनुक्रम आपके ध्यान को हर दिन शक्ति देता है। जो लोग बिना रूटीन के जीते हैं, उनका दिमाग हर दिन तय करने में ही थक जाता है। लेकिन जिनके पास एक ऊर्जा देने वाली दिनचर्या होती है, उनका ध्यान थकता नहीं, निखरता है। छठा नियम है अपने क्यों को याद रखना। जब आप जानते हैं कि आप यह काम क्यों कर रहे हैं, तब आपका ध्यान किसी बाहरी मोटिवेशन पर निर्भर नहीं करता। आपके भीतर से आवाज आती है, मुझे करना है। और ये क्यों सिर्फ लक्ष्य से नहीं, भावना से आता है। क्या आप अपने परिवार के लिए काम कर रहे हैं? क्या आप अपने भीतर छिपी क्षमता को दुनिया में लाना चाहते हैं? क्या आप अपने जीवन को दिशा देना चाहते हैं? ये सवाल रोज खुद से पूछिए। ये क्यों ही फोकस को टिकाए रखता है जब बाकी सब कुछ डगमगाता है। और सातवां नियम है ध्यान को रोज मापना। हर दिन सोने से पहले खुद से पूछिए, क्या मैंने आज फोकस में जिया? इस एक सवाल में आपकी पूरी ईमानदारी झलकती है। जवाब अगर नहीं है तो सुधारिए, जवाब अगर हाँ है तो मन में आभार लाइए। यही छोटा सा आत्मचिंतन हर दिन आपको और गहरा बनाएगा। ध्यान एक बार नहीं, रोज बनता है और रोज ही गिरता है, लेकिन जो रोज जागरूक रहता है वही रोज थोड़ा और मजबूत हो जाता है। यही हैं वो 7 छोटे नियम जो दिखते सामान्य हैं, लेकिन इन्हीं में छिपा है असाधारण ध्यान का रहस्य। ये नियम आपको भीड़ से अलग नहीं करते, या आपको अपने भीतर से जोड़ते हैं, और यही जुड़ाव ध्यान की असली शुरुआत है। अगर ये नियम आपको भी अपनी जीवन शैली में उतारने की प्रेरणा दे रहे हैं, तो इसी क्षण मोटिवेशनल समरीज को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगले भाग में हम जानेंगे कि कैसे फोकस को डिजाइन किया जाता है और क्यों केवल अनुशासन नहीं, बल्कि सिस्टम ही ध्यान की रीढ़ है। द आर्ट ऑफ फोकस भाग 3। सिस्टम सेट करो ताकि फोकस टिके बिना। संघर्ष जब भी हम किसी लक्ष्य को लेकर गंभीर होते हैं, हम अक्सर कहते हैं, अब से मैं पूरी मेहनत करूंगा, अब से मैं डिस्ट्रैक्शन से दूर रहूंगा, अब से मैं हर दिन ध्यानपूर्वक काम करूंगा। लेकिन फिर कुछ ही दिनों में हम वापस पुराने पैटर्न में गिर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने केवल इरादा बदला, पर सिस्टम नहीं बदला। फोकस को बनाए रखने के लिए केवल इच्छा नहीं, एक सुव्यवस्थित ढांचा चाहिए, जिसे हम सिस्टम कहते हैं। सिस्टम का अर्थ है ऐसा वातावरण, ऐसी दिनचर्या और ऐसी कार्यप्रणाली जो आपको फोकस की ओर धकेले और डिफॉल्ट रूप से आपको ध्यान में बनाए रखे। सिस्टम वह होता है जो आपके थकने पर भी आपको ढहने नहीं देता। सिस्टम की शुरुआत होती है प्रायोरिटाइजेशन से। अगर हर काम जरूरी है तो कोई भी काम सचमुच जरूरी नहीं होता। ध्यान वहीं टिकता है जहां प्राथमिकता स्पष्ट हो। इसलिए सिस्टम का पहला नियम है हर दिन सिर्फ 3 सबसे जरूरी कार्यों की लिस्ट बनाएं और उन्हें सबसे पहले करें। बाकी सब कार्य अगर समय बच जाए तब करें, लेकिन ये 3 काम आपके दिन की रीढ़ हों। यह कम करो लेकिन गहराई से कि मानसिकता फोकस की नींव है। दूसरा भाग है टाइम ब्लॉकिंग, यानी समय को ब्लॉक करना। अधिकतर लोग समय को ऐसे इस्तेमाल करते हैं जैसे वह रेत हो, बहता जाए, जैसा मन हो वैसा करें। लेकिन ध्यान तब पैदा होता है जब समय को बांधा जाए। टाइम ब्लॉकिंग का अर्थ है पहले से तय कर देना कि कौन सा समय किस कार्य के लिए रहेगा। यह निर्णय जितना सरल होगा, ध्यान उतना गहरा होगा। उदाहरण के लिए, सुबह 7 से 9 लेखन, दोपहर 2 से 3 ईमेल्स, शाम 6 से 7 वॉक। यह विभाजन ही ध्यान को दिशा देता है। तीसरा भाग है एनवायरमेंटल क्यूज को कंट्रोल करना। आपका वातावरण आपके ध्यान को बनाता या बिगाड़ता है। अगर आपके डेस्क पर फोन पड़ा है तो चाहे आप चाहें या नहीं, आपका दिमाग उसकी ओर खींचेगा। अगर पास में टीवी चल रहा है या लगातार नोटिफिकेशन आ रहे हैं, तो फोकस टिकेगा ही नहीं।
इसलिए अपना काम करने का स्थान और माहौल ऐसा बनाइए जो ध्यान को सपोर्ट करे। साफ सुथरा, शांत, सीमित वस्तुएं और सबसे जरूरी, डिस्ट्रैक्शन मुक्त। ये कोई विलासिता नहीं, ये फोकस की पूर्व शर्त है। चौथा भाग है ट्रिगर और रिवॉर्ड सिस्टम बनाना। हर आदत एक ट्रिगर से शुरू होती है और एक रिवॉर्ड पर खत्म होती है। अगर आप ध्यान की आदत बनाना चाहते हैं तो आपको इसका ट्रिगर और इनाम तय करना होगा। उदाहरण के लिए, ध्यान पूर्वक पढ़ाई की शुरुआत हमेशा एक खास जगह पर बैठकर, पानी पीकर और दीपक जलाकर कीजिए, और जब वो सेशन पूरा हो तो खुद को एक छोटा रिवॉर्ड दें। एक पसंदीदा चाय, एक संगीत ट्रैक या 5 मिनट का वॉक। ये चक्र जब बार बार दोहराया जाता है तो ध्यान एक स्वाभाविक आकर्षण बन जाता है। पांचवा भाग है डिस्ट्रैक्शन मैनेजमेंट के लिए सिस्टम बनाना। केवल यह सोचना कि आप सोशल मीडिया से दूर रहेंगे पर्याप्त नहीं है। आपको इसके लिए नियम बनाने होंगे, जैसे कि दिन में केवल 2 बार व्हाट्सएप चेक करना, इंस्टाग्राम एक विशेष समय पर ही देखना या ब्राउज़र में डिस्ट्रैक्टिंग साइट्स को ब्लॉक करना। ये सीमाएं आपको अनुशासित नहीं बल्कि स्वतंत्र बनाती हैं, क्योंकि अब आप समय और ऊर्जा के स्वामी बनते हैं, शिकार नहीं। छठा भाग है रिव्यू सिस्टम, यानी आत्मजांच का ढांचा। हर हफ्ते एक बार बैठिए और पूछिए, क्या मेरा ध्यान टिक रहा है, कहाँ भटका, किस सिस्टम ने काम किया, किसे सुधारना होगा। यह एक छोटा सा वीकली रिव्यू ही आपको सुधार की दिशा में रखता है। बिना समीक्षा के कोई सिस्टम जीवित नहीं रहता और ध्यान सुधार से ही तीव्र होता है। और अंतिम हिस्सा है एनर्जी अलाइनमेंट, यानी ऊर्जा आधारित सिस्टम। कुछ लोग सुबह सबसे ऊर्जावान होते हैं, कुछ शाम को। अपना समय इस आधार पर बांटिए कि कब आप सबसे ज्यादा फोकस कर पाते हैं। अपने सबसे गहरे कार्य उसी समय पर रखिए। यह सेल्फ ट्यून्ड प्रोडक्टिविटी ही वो चाबी है जो ध्यान को संघर्ष से नहीं, सहजता से जोड़ती है। यही है ध्यान का सिस्टम। ये न तो बोझ है, न कठोरता। ये एक आंतरिक आजादी की संरचना है। एक ऐसा जीवन जहां आप बिखरते नहीं, हर दिन थोड़े और स्थिर होते हैं, थोड़े और गहरे जाते हैं। अगर आप भी ध्यान को सिर्फ प्रेरणा पर नहीं, एक संरचना पर टिकाना चाहते हैं, तो अभी मोटिवेशनल समरीज को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगले भाग में हम जानेंगे उस शक्ति के बारे में जो ध्यान के बिना असंभव है। ऊर्जा, यानी ध्यान की अंतर्धारा। द आर्ट ऑफ फोकस, भाग 4। ध्यान और ऊर्जा। जब फोकस बनता है भीतर की शक्ति से। बहुत लोग फोकस को केवल मानसिक अभ्यास मानते हैं, लेकिन वास्तव में ध्यान कोई आइसोलेटेड मेंटल ट्रिक नहीं है। वो एक ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली है। जब आपकी ऊर्जा उच्च स्तर पर होती है तो आपका फोकस अपने आप तीव्र होता है, और जब ऊर्जा कम होती है तो सबसे आसान कार्य भी भारी लगते हैं। फोकस एक जगह टिकता नहीं और भीतर सुस्ती की एक चुप परत बैठ जाती है। इसलिए अगर आप सच में ध्यान की कला में निपुण होना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी ऊर्जा के स्रोतों और रिसावों को पहचानना होगा। ऊर्जा का सबसे पहला स्रोत है नींद। हाँ, ये बात जितनी साधारण लगती है उतनी ही उपेक्षित भी है। हम ध्यान के लिए 100 तरीके अपनाते हैं, लेकिन नींद को प्राथमिकता नहीं देते। जब आप रात में ठीक से सोते हैं, समय पर, स्क्रीन से दूर रहकर, गहरे और निरंतर, तो अगली सुबह आपका मस्तिष्क क्लैरिटी के साथ जागता है। ऐसे में निर्णय लेना सरल होता है, डिस्ट्रैक्शंस कम प्रभावित करते हैं और ध्यान टिकता है। नींद कोई रेट ले नहीं है जिसे काटा जा सकता है। ये वो निवेश है जो आपके हर अगले घंटे की गुणवत्ता तय करता है। दूसरा ऊर्जा स्रोत है भोजन। हम जो खाते हैं वो केवल शरीर को नहीं, दिमाग को भी पोषण देता है। भारी भोजन, अनियमित समय, चीनी और कैफीन पर आधारित खान पान, ये सब धीरे धीरे ध्यान को धुंधला करते हैं। इसके विपरीत हल्का, पौष्टिक और नियमित भोजन जैसे कि फल, नट्स, सादा भोजन, भरपूर पानी ध्यान को एक स्थिर शक्ति देता है। ध्यान कोई आइसोलेटेड टेक्निक नहीं, वो शरीर,
मन और आंतरिक वातावरण का संतुलन है। तीसरा ऊर्जा स्रोत है शारीरिक गतिविधि। ये विडंबना है कि जो लोग ज्यादा बैठकर काम करते हैं वे ध्यान के लिए कम ऊर्जा रखते हैं। जब आप सुबह या दिन में थोड़ा चल लेते हैं, थोड़ा पसीना निकालते हैं या कम से कम स्ट्रेचिंग कर लेते हैं, तो आपकी संचार प्रणाली सक्रिय होती है और दिमाग में ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ता है। इससे न केवल फोकस बढ़ता है बल्कि सोचने की गति, निर्णय की स्पष्टता और आत्म जागरूकता भी तेज होती है। व्यायाम ध्यान का सहायक नहीं, बुनियाद है। अब बात करते हैं ऊर्जा के रिसाव की। पहला रिसाव है अनिर्णय। जब आप बार बार सोचते हैं, करूं या ना करूं, यह सही है या वो, यही समय है या बाद में, तो आप अनजाने में अपनी ऊर्जा निर्णय की धुंध में खपा रहे होते हैं। यही कारण है कि जो लोग रोज छोटे छोटे निर्णय पहले से तय कर लेते हैं, जैसे कि कपड़े क्या पहनने हैं, सुबह का पहला काम क्या होगा, सोशल मीडिया कब खोलना है, वे फालतू सोचने में समय और ऊर्जा नहीं लगाते। उनका फोकस निर्णय नहीं, क्रिया पर होता है। दूसरा रिसाव है टॉक्सिक इनपुट। अगर आप दिन भर नकारात्मक समाचार, गॉसिप या रील्स में डूबे रहते हैं, तो आपके मन का स्पेस बासी, भारी और थका हुआ हो जाता है। इससे ध्यान छिटकता नहीं, गायब हो जाता है। इसलिए अपनी मानसिक खुराक को शुद्ध करें। जो पढ़ें वो सकारात्मक हो, जो सुने वो ऊर्जा देने वाला हो, और जो देखें वो आपके विचारों को बढ़ाए, न कि पंगु बनाए। तीसरा रिसाव है नकली प्रोडक्टिविटी। कुछ लोग दिन भर बिजी रहते हैं, लेकिन ध्यान कहीं नहीं होता। ये उन कार्यों का जाल होता है जो दिखने में महत्वपूर्ण लगते हैं, लेकिन वास्तव में नतीजा नहीं देते। जैसे एक साथ कई काम शुरू करना, बार बार ईमेल चेक करना, दिन भर लिस्ट बनाना लेकिन कुछ भी खत्म ना करना। यह व्यस्तता आपकी ऊर्जा चूस लेती है और ध्यान की जगह खाली कर देती है। इसलिए अगर आपको ध्यान चाहिए तो पहले ऊर्जा बचाइए। ऊर्जा बचाने के लिए नींद को प्राथमिकता दें, भोजन को पवित्रता से लें, शरीर को गति दें, निर्णय पहले से लें, डिजिटल जहर को सीमित करें और अपनी व्यस्तता को सच्चे परिणाम से जोड़ें। तब जाकर आप पाएंगे कि ध्यान कोई कठिन अभ्यास नहीं, बल्कि ऊर्जा का सहज प्रवाह है। ध्यान केवल ध्यान दो कहने से नहीं आता, वह ऊर्जा से आता है। और ऊर्जा तब मिलती है जब आप शरीर, मन और दिनचर्या को एक संतुलन में लाते हैं। यही वो संतुलन है जो ध्यान को टिकाऊ बनाता है। अगर आपको यह गहरा अनुभव मिला हो तो अभी मोटिवेशनल समरीज को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे हम जानेंगे कि कैसे डिजिटल दुनिया में भी ध्यान जीवित रह सकता है और क्यों तकनीक शत्रु नहीं, अनुशासित सेवक बन सकती है। द आर्ट ऑफ फोकस, भाग 5। डिजिटल युग में ध्यान। जब तकनीक से नहीं, होश से जीते हैं। तकनीक का उद्देश्य था जिंदगी को आसान बनाना, तेज बनाना, जुड़ाव देना, लेकिन धीरे धीरे हम उस जुड़ाव में ही कटने लगे। स्क्रीन ने हमें सब कुछ दिया, पर भीतर से खाली किया। हम हर सूचना के संपर्क में हैं, लेकिन अपनी चेतना से दूर होते जा रहे हैं। और ये चेतना, यही फोकस, जब डगमगाता है तो सब कुछ बिखरता है। डिजिटल युग में ध्यान का पहला नियम है इंटेंशनल यूज, यानी तकनीक का उपयोग केवल उद्देश्य के साथ। जब आप फोन खोलते हैं तो स्पष्ट हो, मैं क्या करने जा रहा हूं, कितना समय दूंगा और कब रुकूंगा। लेकिन अधिकांश लोग बिना उद्देश्य फोन खोलते हैं और घंटों तक उसमें उलझ जाते हैं। यह अनजाने में हो रही आत्मचोरी है, आपकी ऊर्जा, समय और स्पष्टता की चोरी। इसलिए अगली बार फोन उठाने से पहले खुद से पूछिए, क्यों? क्या यह जरूरी है? और क्या यह इस समय का सबसे अच्छा उपयोग है? दूसरा नियम है डिजिटल बाउंड्रीज बनाना। अपने दिन के कुछ हिस्सों को स्क्रीन फ्री घोषित कीजिए। सुबह का पहला घंटा, रात का अंतिम घंटा, खाने के समय, ध्यान के समय, इन पवित्र समयों को तकनीक से मुक्त रखिए। ये वही खंड हैं जहां ध्यान की नींव बनती है। अगर आप अपने दिन का हर हिस्सा स्क्रीन के साथ बिताते हैं तो ध्यान को सांस लेने की जगह नहीं मिलेगी। तीसरा नियम है नोटिफिकेशन डाइट। हर नोटिफिकेशन एक मानसिक झटका होता है। चाहे आप जवाब दें या नहीं, वह आपका ध्यान तोड़ ही देता है।
इसलिए नोटिफिकेशन को बंद करना एक साहसिक लेकिन जरूरी निर्णय है। जिन ऐप्स की जरूरत हो सिर्फ वही रखें और जिन ऐप्स का उपयोग टाला जा सकता है उन्हें मिटा दें। आप यह नहीं सोच सकते कि तकनीक को बदलने के लिए दुनिया बदलेगी। आपको खुद अपने डिजिटल वातावरण को गढ़ना होगा। चौथा नियम है मोनोटास्किंग को अपनाना। डिजिटल दुनिया ने हमें मल्टीटास्किंग सिखा दी है, लेकिन यह सतहीपन की सबसे घातक आदत है। ध्यान तब बनता है जब आप एक समय में सिर्फ एक चीज करते हैं और उसे पूरी गहराई से करते हैं। जब आप पढ़ रहे हों तब केवल पढ़ें, जब मेल लिख रहे हों तो केवल वही करें। हर कार्य के लिए फुल स्क्रीन जीवन जीना सीखिए, जैसे कि आपका दिमाग कोई ब्राउजर नहीं, एक ध्यानमग्न ध्यानस्थ साधक है। पांचवा नियम है डिजिटल डिटॉक्स के दिन तय कीजिए। हफ्ते में एक दिन या कम से कम कुछ घंटे ऐसे रखें जब आप पूरी तरह ऑफलाइन रहें। ये आपके ध्यान को रीबूट करता है। इस समय आप प्रकृति से जुड़ सकते हैं, लेखन कर सकते हैं, गहराई से सोच सकते हैं या केवल मौन में बैठ सकते हैं। ये समय तकनीक के साथ रिश्ते को रीसेट करता है और ध्यान की लय को फिर से स्थापित करता है। छठा नियम है तकनीक का उपयोग की तरह करना, नशा की तरह नहीं। तकनीक एक औजार है, लेकिन जैसे ही वो आदत बनती है, नियंत्रण छिनने लगता है। हर बार जब आप बोर होते हैं, थकते हैं या भावनात्मक रूप से डगमगाते हैं, अगर आप फोन की ओर भागते हैं तो आप ध्यान को खो देते हैं। इसके बजाय उस क्षण को पहचानिए। क्या आप सच में फोन का उपयोग करना चाहते हैं या आप खुद से भाग रहे हैं? ये प्रश्न ही आपको होश देता है और होश ही ध्यान की शुरुआत है। सातवां नियम है उत्पादन की मानसिकता अपनाना, उपभोग की नहीं। यदि आप दिन भर केवल दूसरों का कंटेंट खा रहे हैं और खुद कुछ नहीं बना रहे, तो आपकी चेतना निष्क्रिय हो रही है। ध्यान तब बढ़ता है जब आप कुछ रचते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं, डिजाइन करते हैं, सृजन करते हैं। तकनीक का उपयोग केवल लेने के लिए नहीं, देने के लिए कीजिए। तब जाकर डिजिटल उपकरण आपकी सेवा में आते हैं, न कि आप उनके गुलाम बनते हैं। डिजिटल युग में ध्यान कोई पुरानी दुनिया का सपना नहीं, ये आज भी संभव है, बशर्ते आप होश से जिएं। तकनीक को कोसना नहीं, उसे दिशा देना सीखिए। तभी आप पाएंगे कि ये वही तकनीक है जो अगर आपके नियंत्रण में हो तो फोकस को 10 गुना ताकत देती है। अगर आप चाहते हैं कि तकनीक आपकी ऊर्जा को खाए नहीं, बल्कि ध्यान की गहराई बढ़ाए, तो मोटिवेशनल समरीज को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे हम जानेंगे ध्यान का सबसे मार्मिक पहलू, रिश्ते और गहराई। यानी जब ध्यान सिर्फ काम में नहीं, संबंधों में भी सच्चाई लाता है। द आर्ट ऑफ फोकस, भाग 6। फोकस और रिश्ते। जब ध्यान से बनती है समझ और संवेदनशीलता। अधिकतर लोग ध्यान को एक निजी अभ्यास मानते हैं, जैसे कि ये केवल लक्ष्य, कार्य और उत्पादकता से जुड़ा हुआ है। लेकिन असल में ध्यान की असली परीक्षा तब होती है जब आप दूसरों से जुड़ते हैं, जब आप किसी को सुनते हैं, जवाब देते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं। तो आपकी उपस्थिति ही तय करती है कि रिश्ता गहरा होगा या सतही। ध्यान का संबंध केवल काम से नहीं, संवेदनशीलता से है, और जहां संवेदनशीलता है, वहीं सच्चा संबंध है। ध्यान से रिश्ता जीने का अर्थ है किसी के सामने बैठकर केवल शरीर से नहीं, मन से उपस्थित होना। आज की दुनिया में लोग सुनते कम हैं, जवाब ज्यादा तैयार करते हैं। संवाद एक प्रतियोगिता बन गया है, कौन ज्यादा बोले, कौन सही साबित हो। लेकिन जब आप ध्यानपूर्वक सुनते हैं, बिना बीच में टोकें, बिना जजमेंट के, तब दूसरा व्यक्ति न केवल सुना हुआ महसूस करता है, बल्कि समझा गया भी। और यही समझा जाना एक रिश्ते की सबसे पवित्र जरूरत होती है। ध्यानपूर्ण रिश्तों की पहली शर्त है सुनना। सुनने का अर्थ केवल शब्दों को पकड़ना नहीं, बल्कि उस भावना को महसूस करना है जो शब्दों के पीछे है। जब आप किसी का चेहरा, आंखें, स्वर और मौन तक को सुनने लगते हैं, तो आपको केवल सूचना नहीं मिलती, आपको इंसान मिलता है। और आज की दुनिया में यही सबसे बड़ी कमी है, इंसान को इंसान की तरह देखना। दूसरी शर्त है रिस्पॉन्स देना, रिएक्शन नहीं।
बिना ध्यान के जीवन में हमारी प्रतिक्रियाएं स्वचालित होती हैं। कोई कुछ कहे तो हम तुरंत जवाब देते हैं, कभी गुस्से से, कभी चिढ़कर, कभी तर्क में फंसकर। लेकिन जब हम ध्यान से जीते हैं, तब हम रुकते हैं, देखते हैं, समझते हैं और फिर उत्तर देते हैं, जो स्थिति के अनुकूल होता है, व्यक्ति की गरिमा को बचाता है और रिश्ते को गहराई देता है। तीसरी शर्त है डिजिटल रिश्तों में होश। आज हम परिवार के साथ बैठे होते हैं, लेकिन मोबाइल में खोए होते हैं। दोस्त सामने बैठा है, लेकिन हमारी नजर नोटिफिकेशन पर है। ये मानसिक अनुपस्थिति रिश्तों में सुखा ला देती है। ध्यान का अर्थ है जहां हैं वहीं पूरी तरह हूं। अगर आप फोन पर हैं तो वहीं हो, लेकिन अगर आप किसी इंसान के सामने हैं तो वहीं पूरी तरह हूं। ये साधारण सा नियम ही रिश्तों में जीवन वापस लाता है। चौथी शर्त है अपनी उपस्थिति को उपहार बनाना। ध्यान केवल करना नहीं, होना है। जब आप किसी के साथ ध्यानपूर्वक मौजूद होते हैं, तब आपके शब्द कम बोलते हैं, आपकी उपस्थिति ही ऊर्जा देती है। बच्चे को जब आप बिना फोन के सुनते हैं, जीवन साथी को जब आप आंखों में देखकर जवाब देते हैं, माता पिता से जब आप पूरे ध्यान से संवाद करते हैं, तब वो रिश्ता केवल रिश्ता नहीं, एक ध्यानमय अनुभव बन जाता है। पांचवी शर्त है क्रोध और असहमति में भी फोकस बचाना। ध्यान का मतलब केवल शांत क्षणों में स्थिर होना नहीं है। असहमति, नाराजगी या तनाव में भी अपनी जागरूकता को न खोना ही असली फोकस है। जब हम गुस्से में होते हैं तो ध्यान भटकता नहीं, गायब हो जाता है। लेकिन अगर आप उस क्षण में रुक सकते हैं, सांस ले सकते हैं और जवाब देने से पहले देख सकते हैं, तो आप उस संबंध को टूटने से बचा सकते हैं। छठी शर्त है ध्यान से संवाद, न कि आरोप। रिश्तों में अधिकतर तनाव तब आता है जब हम अपनी बात कहते नहीं, थोपते हैं। लेकिन जब आप ध्यान से बात करते हैं तो आपकी वाणी में दोष नहीं, दिशा होती है। आप प्रतिक्रिया नहीं, प्रस्ताव देते हैं। और रिश्तों को यही चाहिए, स्पष्टता लेकिन करुणा के साथ। अगर आप चाहते हैं कि आपका फोकस केवल काम नहीं, रिश्तों को भी रोशन करे, तो मोटिवेशनल समरीज को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे हम पहुंचेंगे इस समरी के अंतिम लेकिन सबसे गहरे हिस्से में, जब ध्यान केवल एक अभ्यास नहीं, एक पूर्ण जीवन शैली बन जाता है। अब प्रस्तुत है द आर्ट ऑफ फोकस समरी का अंतिम भाग, भाग 7, जहां हम उस अंतिम बिंदु तक पहुंचते हैं जिसे लेखक फोकस का असली रूप मानते हैं। यह भाग केवल अभ्यास या तकनीक की बात नहीं करता, बल्कि बताता है कि कैसे ध्यान को एक जीवन शैली, एक जीवन दर्शन और एक अंतरयात्रा बनाया जाए। क्योंकि अंत में ध्यान केवल किसी टास्क को पूरा करने की कला नहीं है, यह अपने भीतर पूर्ण रूप से उपस्थित रहने की शक्ति है। और अगर आपने अब तक का हर भाग ध्यान से पढ़ा है, तो अभी मोटिवेशनल समरीज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यही समर्पण एक नया जीवन शुरू करता है। द आर्ट ऑफ फोकस, भाग 7, फोकस को जीवन शैली बनाना। ध्यान, उद्देश्य और गहराई का मिलन। ध्यान कोई उपकरण नहीं, कोई ट्रिक नहीं, कोई प्रोडक्टिविटी हैक नहीं, यह जीवन जीने का तरीका है। जब आप केवल कार्य करते समय नहीं, बल्कि हर क्षण में उपस्थित होते हैं, तब फोकस अभ्यास नहीं, आपका स्वभाव बन जाता है। यह ध्यान केवल लक्ष्य पाने का माध्यम नहीं, अस्तित्व की शुद्धता है। जिन लोगों ने ध्यान को अपनाया, वे इसे केवल एक प्रैक्टिस की तरह नहीं जीते, वे इसे हर सांस में उतार लेते हैं। जब वे उठते हैं तो सजगता के साथ उठते हैं, जब वे खाते हैं तो स्वाद और कृतज्ञता के साथ खाते हैं, जब वे किसी से बात करते हैं तो केवल जवाब नहीं देते, वे सामने वाले की भावना को ग्रहण करते हैं। उनका जीवन कोई टू डू लिस्ट नहीं, वह प्रस्तुति बन जाता है। यही जीवन शैली ध्यान को क्षण क्षण में रचती है। ध्यान का पहला बिंदु है हर क्रिया को ध्यानपूर्वक करना। जब आप चलते हैं तो केवल चलें, जब बैठते हैं तो केवल बैठें। यह बात साधारण लगेगी, लेकिन यही साधारणता ध्यान की सबसे कठिन कला है, क्योंकि हमारा मन हर वक्त या तो भूत में अटका होता है या भविष्य में भागता है। लेकिन ध्यान वर्तमान को पकड़ने की क्षमता है, वही क्षण जिसमें जीवन वास्तव में घट रहा है। दूसरा बिंदु है अपने उद्देश्य के साथ एकता। ध्यान सिर्फ तकनीक नहीं, दिशा भी है।
जब आप जानते हैं कि आप क्यों जी रहे हैं, किस दिशा में बढ़ रहे हैं, किस मूल्य के लिए जाग रहे हैं, तो आपका ध्यान बिखरता नहीं। वो हर क्रिया को उस उद्देश्य की ओर मोड़ देता है। ये उद्देश्य कोई बड़ा सपना नहीं, बल्कि भीतर की स्पष्टता है। मैं कौन हूं, मैं क्या बनना चाहता हूं, और मेरे होने से इस संसार को क्या मिलेगा। तीसरा बिंदु है विनम्रता और स्वीकार्यता। ध्यान जीवन को अपने अनुसार मोड़ने की जिद नहीं है, ये जीवन को उसी रूप में देखने की विनम्रता है। ये स्वीकार करना कि सब कुछ मेरी इच्छा से नहीं होगा, लेकिन मेरा ध्यान, मेरी प्रतिक्रिया, मेरी उपस्थिति, वो मेरी जिम्मेदारी है। और यहीं से आत्मसंयम, स्थिरता और स्पष्टता का जन्म होता है। चौथा बिंदु है मौन से मित्रता। एक ध्यानमय जीवन शैली का केंद्र मौन होता है। ये मौन केवल शब्दों का अभाव नहीं, ये उस आंतरिक शांति का स्पेस है जहां विचार भी थक कर रुक जाते हैं, जहां चेतना स्वयं को देखती है। जब आप रोज कुछ समय मौन में रहते हैं, बिना किसी बाहरी इनपुट के, तब धीरे धीरे आप अपने भीतर की ध्वनि को सुनने लगते हैं, और ये वही ध्वनि है जो जीवन को दिशा देती है। पांचवा बिंदु है आभार और करुणा। ध्यान केवल अंदर जाने का मार्ग नहीं, ये बाहर से जुड़ने का भी माध्यम है। जब आप फोकस में होते हैं तो छोटी छोटी चीजों में सुंदरता देखते हैं। सूरज की रोशनी, किसी की मुस्कान, पानी की बूंद, अपने शरीर की गति। ये देखना ही आभार है। और जब आप महसूस करते हैं कि दूसरे भी उसी जीवन यात्रा में संघर्ष कर रहे हैं, तो आपके भीतर करुणा जन्म लेती है। ये करुणा ही ध्यान को सहजता में बदलती है। छठा बिंदु है अनुशासन से स्वतंत्रता तक। शुरुआत में ध्यान के लिए नियम बनाने पड़ते हैं, समय तय करना, तकनीक सीमित करना, अभ्यास करना। लेकिन धीरे धीरे ये नियम आदत बनते हैं, फिर स्वभाव बनते हैं और अंततः स्वतंत्रता बन जाते हैं। अब आपको मजबूरी से ध्यान नहीं देना पड़ता, अब आप ध्यान से जीते हैं। ये वही चरण है जहां ध्यान आपको थकाता नहीं, शक्ति देता है। अंत में ध्यान एक तकनीक नहीं, जीवन की परिपक्वता है। ये वो स्थिति है जहां आप बाहर की दुनिया में सक्रिय होते हुए भी भीतर स्थिर रहते हैं, जहां आप लक्ष्य पाते हुए भी अहंकार से मुक्त रहते हैं, जहां आप बहुत कुछ करते हैं लेकिन कभी खोते नहीं। और यही है ध्यान की अंतिम अवस्था, एक जागरूक जीवन। अगर आप चाहते हैं कि यह समरी आपके जीवन का सार बन जाए, तो एक बार फिर मोटिवेशनल समरीज को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यह सिर्फ किताब की यात्रा नहीं थी, यह आपके भीतर छिपे ध्यान की शुरुआत थी।